हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए। आज तो विधायक जी हद हो गई। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि यादव और कवि, मैंने कहा क्यों, यादव क्या गुंडे ही होते हैं क्या? मैंने उन्हें जवाब दिया, मैंने कहा सृष्टि का पहला कवि ही यादव था। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए थे। सुनाने वाले कृष्ण थे और सुनने वाला अर्जुन था। बस कृष्ण भगवान ने सुनाने के बाद पूछा कि लड़ रहा है कि और सुनाऊं? तो अर्जुन ने हथियार उठाया, उसने कहा इससे तो लड़ के मरना ठीक है। ताली और ठहाका तो अगली बात पर चाहिए, अभी नहीं। मैंने कहा ना मैं यादव भी हूं, समझदार भी हूं। दूसरे दिन भीम ने अर्जुन से पूछा, बोले क्यों, वो सुना रहे थे तुम मुंडी हिला रहे थे, तुमको सब समझ में आ रही थी? तो अर्जुन ने कहा नहीं। बोले फिर पूछा क्यों नहीं? बोले पूछता तो वो फिर से भी सुना सकते थे। अब मेरा नंबर है, अगर आपने ढंग से ताली बजा दी तो, वरना तो ठीक है, नहीं तो मैं जोगी जी का नंबर तो परसों तक नहीं आन दूंगा। और मुझे पता है कि आप उन्हीं के चक्कर में फंसे हुए हो। हमको कोई भ्रम थोड़ी कि आप हमको सुनने बैठे हो। ये तो 1 के साथ 5 फ्री हैं। ये स्कीम की योजना है। शुरू करता हूँ, आ जाइए। देखो पहला कवि है जिसके क्रम पे लोग आ रहे हैं। वाह, कोई बात नहीं, आप भी विधायक तो बन ही जाओगे, बैठो। कि भारत में देखा महाभारत सपरिदृश्य, मुझे कृष्ण जैसा अनुभवी बनना पड़ा। विश्व रंग मंच पर स्वार्थ का नृत्य देख, मुझे परमार्थ का रवि बनना पड़ा। सजाई वाली वेदिका स्वतंत्रता पुजारियों ने, पढ़ा इतिहास तब हावी बनना पड़ा। और वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। वही देश लंगूरों के हाथ लूटने लगा तो लेखनी उठा के मुझे कवि बनना पड़ा। तो कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। और जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है, दूजा और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे। एक संकल्प लेना चाहता हूँ, जैसा मेरी छोटी बहन कविता ने कहा, किसी के लिए बिठुर क्या होगा, लेकिन हम वीर रस के कवियों के लिए जो तीर्थ है, मैं उस तीर्थ पे खड़े होकर एक संकल्प लेना चाहता हूँ। संकल्प पर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर, राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया हमने कि अब हम विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। इसलिए विरोध नहीं करते कि उनकी बात गलत है, वरना मित्रों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 सालों में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ली आज तारीख तक, इस समय तक 1 भी घंटे की छुट्टी नहीं ली अपने काम से। क्या कहने, बधाई, वाह 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 वाह, अच्छी बात है। और विधायक जी मैं सच में दिल से आपको दुआ देता हूं कि आपने महारानी की इस बाल्यकाल की स्थिति को, इस भूमि को इस बिठूर महोत्सव में तब्दील कर दिया वापिस। हिंदुस्तान में 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो एक परिवार की समाधियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को खुद प्रणाम करने के लिए आया। और सर्वाधिक तालियां अगर अगली बात कह दूं जिस पर आपकी दृष्टि नहीं गई हो, तो फिर मैं सर्वाधिक तालियां कानपुर से लेकर जाना चाहता हूं। 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने 5 सितंबर के दिन बच्चों से बात की। बड़ी बात तो आप कहने जा रहा हूं। तो हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, मैं पत्रकार मित्रों का संज्ञान चाहता हूं इस बात पर, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने आपत्ति दर्ज की कि ये तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा अच्छा, ये करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है। आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा।
जिंदाबाद। कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। और देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा। शशि भैया। मित्रों, गुजरात के चुनाव में एक बड़ी घटना हो गई। एक बड़े नेता ने देश के प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा में संबोधित किया, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मैंने कहा, हुजूर आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने इन्हें तब नहीं पार्टी से निकाला जब ये केंद्र में मंत्री थे और इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जाकर वीर सावरकर की शहादत का अपमान किया था। हिंदुस्तान में राजनीति में काम करने वाले हमारे परिवार के लोग सामने बैठे हैं, लेकिन कोई अमर शहीदों को गालियां देकर भी राजनीति में अपना कद बढ़ाएगा? कोई चंद्रशेखर आजाद को उग्रवादी बोलकर उत्तर प्रदेश का 2-2 बार मुख्यमंत्री बन जाए, कोई केंद्र में मंत्री रहते हुए सावरकर का अपमान कर दे, या कोई वीरांगना लक्ष्मीबाई का, जैसा कि कविता ने कहा, आज भी उन लोगों को आपत्ति है उनका नाम लेने पर, तो मैं बड़े इशारे से 4 पंक्तियां रानी की तपस्थली पर पढ़ना चाहता हूं। देखना चाहता हूं मेरे दिल का छाला कितने दिलों में मैं फोड़ने में कामयाब रहा। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। वाह वाह वाह। नाम किसी का लूंगा नहीं, लेकिन आपके गुस्सा अगर पहुंच जाए तो जरा तालियों में तब्दील कर दीजिएगा। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति धर्म पंथ देश बांट के भरा ना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांचने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। अभी भी तालियां उतनी नहीं बजी जितने लोग बैठे हैं। मैं अंतिम गंगा स्नान का अवसर दे रहा हूं गंगा के तट पर, और अगर जो लोग तेवर से मेरे साथ हों तो फिर मैं उनकी हवा में लहराती हुई तालियां देखना चाहता हूं। कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। और मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली दिल्ली वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे। अब के जुबान खोली। जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मेरे सपने में तो गांधी जी आए 2 अक्टूबर को। बोले हमारा सबसे ज्यादा नुकसान किसने किया? मैंने हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा बापू हमने तो नहीं किया, उन्होंने ही किया जिनको आप अपना सरनेम दे के गए हो। ये बात 2-3 दिन बाद समझ में भी आती कई लोगों को। मैंने गांधी जी को बड़े इशारे से जवाब दिया, मेरा इशारा अच्छा लगे तो मैं फिर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अभी नहीं, मैंने कहा ना मैं समझदार भी हूँ। कि दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए काफी है। दूध जीने भाता नहीं, चाय रास आती नहीं, छाछ दही लस्सी और पिए काफी है। पेट जिनका खराब वेट भी हो लाजवाब, योग प्राणायाम करें और दवा साफी है। वो बिना तोले मोले बोले द्वेष का बढ़ाते घोल, बड़े बोले नेताओं का ब्रह्म अस्त्र माफी है। और गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए मोदी मफलर नहीं, राहुल गांधी काफी है। गांधी बाबा तेरी पूंजी नष्ट करने के लिए। एक गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। और जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने। भाई अभी थोड़े दिन पहले मुझे दिल्ली में मिले थे जोगी जी के कार्यक्रम में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब शादी कर लो। बोले मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। मैंने कहा आप तो ये बन गए, 10-15 साल तो ये सांस नहीं लेने देंगे ऐसा लग रहा है। बोले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। मैंने कहा अध्यक्ष बनो कि उपाध्यक्ष बनो, हिंदुस्तान में ब्याह करना पड़ता है। बोले करना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा ये देश भारत है, यहाँ जो काम कोई नहीं कर पाता वो हमारा भगवान करता है। तो उन्होंने बड़ा मासूम प्रश्न किया, बोले यार इतने सारे भगवान है किसकी प्रार्थना करूँ। मैंने कहा तुम तो हमारे वाले की करो,
उनकी खुद की इतनी थी कि उनको ही पता नहीं कि अपनी कितनी है। मेरे कहने से इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता ने भगवान से प्रार्थना की, उसमें से एक ठहाका आपके लिए निकाल कर लाया हूं, अच्छा लगे तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अब कौन प्रार्थना कर रहे बताऊंगा नहीं, वरना आप समझ जाओगे कि मैं राहुल गांधी जी के बारे में आपसे कह रहा हूं। अब बस सिचुएशन समझना, बांके बिहारी की मूर्ति सामने है और राहुल गांधी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आनंद निकाल के लाया हूं आपके लिए कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूं। कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। सारी दुनिया सुहाने सपनों में खोती है तो मैं तो आधी रात उठ उठ डर जाता हूँ। और देशी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर, देशी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर झोपड़ी में रूखी सूखी रोटियां चबाता हूँ। और माशुका की जुल्फें तो भाग्य में नहीं है मेरे, ममता मुलायम के नखरे उठाता हूँ। माशुका की जुल्फें तो भाग्य में नहीं है मेरे। अभी अनामिका जी ने ऐसी भूमिका बनाई लड़कियों की जैसे कोई लड़के गंगा की बाढ़ में बह के आए हैं क्या। अरे लड़के भी जरूरत है, और इनकी विचारों की पीड़ा कौन कहेगा, हम नहीं कहेंगे तो। आप बिठूर से एक बस में बैठो, ये तो कानपुर का ही क्षेत्र है ना, आपको केवल कानपुर तक जाना हो, आपके पड़ोस में कोई अनामिका सरी की लड़की बैठी हो, गलती से आपको झोंका आ जाए तो वो आपको डांट देगी, उतार देगी। हो सकता है कोई पुलिस वाला दिख जाए तो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करा दे। अगर आप बिठूर से बैठे और ऐसी कोई सुंदर लड़की आपके पास बैठे और उसको नींद आ जाए और उसका सिर आपके कंधे पे टिक जाए तो आपको कानपुर तक जाना होगा, लेकिन वो लखनऊ तक सांस नहीं लेगा बच्चा। ये धैर्य केवल हिंदुस्तान में लड़कों के पास है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये विधायक हैं, कल भगवान करेगा मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यहाँ तो मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, उन्होंने तो ना की ना करने दे रहे हैं। हमारे जो उन्नाव के विधायक है कुलदीप भाई, मैं सच्ची में परसों मेडिकल कॉलेज लखनऊ के कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा था, वहाँ मुझे एक ने बताया, बोला हमारे लखनऊ में एक नया व्यवसाय शुरू हुआ है। मैंने कहा क्या? बोले जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो बच्चे किराए से लेके जाते हैं, तो वहाँ के माता पिताओं ने बच्चे किराए से देना शुरू कर दिया, ताकि बच्चा फसाद में रहता तो एंटी रोमियो वाले पकड़ते नहीं है। अभी जितने भी बड़े लोग सामने बैठे हैं, अधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, आप पत्रकार, हम कवि, ये सुनील जोगी जी पद्मश्री, हम सब बाहरी विवेकानंद हैं। घर में घुसते ही हमारी ओरिजिनल रेपुटेशन मालूम पड़ती जब पत्नी कहती है कि तेरे में अक्ल नहीं है, और अपन मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन को पता होता है कि अगर अपन में जरा सी भी अकल होती तो इससे शादी करता कौन। अब ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई जो इसी संप्रदाय के हैं। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए।